नमोस्तोचर श्री अनीता सेठी इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन भर धर्म करता है और अंत में वह आत्महत्या कर लेता है तो उसको कौन सी गति होती है, कृपया समाधान करें। जीवन भर धर्म ध्यान किया और अंत में किसी कारणवश अकाल मरण कर लिया, आत्महत्या कर ली। यदि आयु कर्म का बंध नहीं बंधा तो वह उस समय के संक्लेश परिणामों के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है, नरक आदि को प्राप्त होगा। क्योंकि संक्लेश परिणाम से मरने वाला जो जीव है वो नरक आदि पर्याय को ही प्राप्त होता है। और यदि आयु कर्म बंध बांध लिया और बाद में उसका मरण होता है तो जिस गति का उसने आयु बंध बांधा था तो जाएगा तो वहाँ ही, लेकिन उसमें भी उसकी महादुर्गति ही होनी है। इसलिए ऐसे परिणाम हमें कभी नहीं करना चाहिए, आत्महत्या जैसे, क्योंकि ये महापाप है। यद्यपि उसने धर्म ध्यान जीवन भर किया है, पर उसका जीवन भर का धर्म ध्यान अगली पर्याय में उदय आए पर वो पाप रूप में होकर के संक्रमण में होकर के आए, क्योंकि उस संक्लेश परिणाम से वह तुम्हारा पुण्य भी पाप रूप में संक्रमण हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को मारने के या स्वयं को अपने को ख़त्म करने का परिणाम नहीं होना चाहिए। नमोस्तोचर श्री उषा जैन बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। अपने घर पे पातक होने के बावजूद अपने नाम से किसी अन्य व्यक्ति से शांति धारा करवाना क्या उचित है, कृपया समाधान करें। सूतक पातक में कृत रूप से हमें स्वयं नहीं करना है, लेकिन हम कारित कर सकते हैं। अर्थात जो करने योग्य है, जो कर सकता है, पात्र है, उससे हम करवा सकते हैं। दान पुण्य के कार्य, धर्म के कार्य दूसरों से करवा सकते हैं कि शांति धारा कर दो, हमारे नाम से शांति धारा कर दो, परिवार के नाम से कर दो, शांति हवन कर दो। क्योंकि धार्मिक कार्य को करवाना भी तो पुण्य का कार्य है। कृत कारित अनुमोदना, जो लोग बोलते अपने हाथ से करोगे तो फल की प्राप्ति मिलेगी, अरे दूसरों से करवाओगे तो करवाते समय भी तुम्हारे जो परिणाम हैं उस परिणाम का फल तो आपको प्राप्त होगा। आप सूतक पातक में स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप करवा सकते हैं। और अनुमोदना भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ शांति धारा हो रही है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, आप उनकी प्रशंसा करें, आप उनकी सराहना करें, तो उस अनुमोदना का फल भी आपको प्राप्त होगा। आपको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए मना किया है, क्योंकि आपके परिणामों की अभी अशुद्ध दशा है पातक अवस्था में, लेकिन करवाने के समय आपके परिणाम शुद्ध हो सकते हैं, अतः आप करवा सकते हैं। नमोस्तोचर श्री जितेंद्र सालगिया पुणे महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। जीव, चेतना और प्राण, इन शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? जैसे आत्मा कहने पर हम समझते हैं कि शुद्ध द्रव्य आत्मा के लिए उपयोग किया गया है, कृपया समाधान करें। जीव, चेतना, आत्मा, प्राणी, ये जो शब्द हैं, आप इनके अलग अलग अर्थ पढ़ें तो इसके अलग अलग अर्थ समझ में आएंगे। जीव कैसे कहते हैं? जीवति जीविदो जीवस्यति, जो जीता है, जीता रहा और जीता रहेगा, उसे जीव कहते हैं। इस जीव की परिभाषा है चेतना लक्षणों जीवहा, चेतना जिसका लक्षण है उसे जीव कहते हैं। अब चेतना किसे कहते हैं? तो चैतन्यपना, जिसमें चैतन्यपना हो, जिसमें जानने और देखने की शक्ति हो, उसे चेतना कहते हैं। प्राणी, जो प्राण को धारण करता है, पौद्गलिक प्राणों को धारण करता है। पुद्गल प्राण होते हैं, इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास, बल आदि, ये पौद्गलिक प्राण हैं।
इन प्राणों को धारण करके इनके निमित्त से जो संसार में जीवन जिया जाता है उसे प्राण कहते हैं। आत्मा जो शब्द है उसे द्रव्य दृष्टि से मात्र आत्मा कहते हैं और पर्याय दृष्टि से भी उसे आत्मा कहते हैं। द्रव्य दृष्टि में उसे अखंड आत्मा का अनुभव करते हैं। पर्याय दृष्टि में भी जैसे अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, उसको पर्याय दृष्टि से देखें तो आत्मा बहिरात्मा भी है, अंतरात्मा भी है, परमात्मा भी है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा ना अंतरात्मा है, ना बहिरात्मा है, ना परमात्मा, मात्र आत्मा आत्मा है। इस प्रकार से आगम शास्त्रों में अपेक्षाकृत लगाना है। जैसे जीव शब्द है अनेक स्थानों में उसे पर्याय दृष्टि से लगाया गया है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव, सिद्ध जीव, संसारी जीव, ये सब पर्याय दृष्टि से जिस जिस पर्याय में आत्मा जिस जिस रूप परिणमन कर रहा है उस समय की पर्याय की हालत को, अवस्था को जीव कहते हैं। और यदि हम पर्याय छोड़ दें तो उसे आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से प्रसंगवश आगम में लगाना कि आत्मा कब लगाना है और जीव कब लगाना है। नमोस्तोचर श्री मिनी जैन छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं। जो लोग कोरोना में अल्प आयु में चले गए, अकाल मरण से क्या उनकी आयु कर्म पूरी हो गई थी? अगर आयु बची थी तो उनका क्या होगा? कृपया समाधान करें। बीमारी आदि से मरण होना ये स्वस्थ जीवन की पहचान नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है या जैसे महामारी कोरोना जैसे रोग लग जाता है और उसके निमित्त से मरण होता है तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं, अपने ज्ञान से कह सकते हैं, अनुमान ज्ञान से कह सकते हैं कि जीव का जो मरण है वह जो मरण है सही तरीके से नहीं है, अर्थात आयु को पूर्ण करके नहीं है। किसी निमित्त से उसका मरण हो गया। जैसे आचार्यों ने कहा है अकाल मरण में कि बीमार हो जाना, अस्त्र शस्त्र से घात हो जाना, अग्नि से जल जाना, पहाड़ आदि से गिर के मर जाना, खुदकुशी कर लेना, ये सब अकाल मरण के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से हम अपने ज्ञान से तो यही कहेंगे कि कोरोना आदि रोग से कोई व्यक्ति मरता है या मरा है तो अकाल मरण ही है। हाँ, अब उसकी आयु का क्या होगा? तो आयु जितनी शेष बचती है उसी समय उसकी आयु की जो निषेक हैं वो खिर जाते हैं, वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी उसके कर्म आयु कर्म थे वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं और अगली आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है जहाँ उस जीव को जाना होता है। अतः ऐसा कोई ये ना समझे कि उसकी शेष आयु बची थी तो आत्मा भटकती रहेगी, उसे शरीर नहीं मिलेगा, उसे कोई पर्याय नहीं मिलेगी। जैन आगम इसे स्वीकारता नहीं है। जिस समय उसका मरण हुआ यदि अकाल रूप से, शेष आयु का नष्ट वहीं पर हो जाती है तुरंत और अगली आयु का उदय होकर के अगली पर्याय में जाकर के वो जीव जन्म ले लेता है। नमोस्तोचर श्री पंकज जैन गया बिहार से अपनी शंका रख रहे हैं। पाप जीव किसे कहते हैं? कृपया समाधान करें। अध्यात्म दृष्टि से पाप जीव तो वह है जो मिथ्या दृष्टि है। सचमुच में जिसके अंदर मिथ्यात्व पनप रहा है, मिथ्या परिणाम जिसके अंदर हैं, वो पाप जीव कहा गया है। और चरणान योग की अपेक्षा से देखें तो जो द्रव्य और भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि रखता है, ऐसे पाप करता है तो उसे पाप जीव का है।